नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनूप हिंदी कहानी में। आज आपको सुनाने वाला हूँ राजा के चार घोड़े। जी हाँ मेरे दोस्तों, राजा के चार घोड़े। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को। एक राजा के पास चार घोड़े थे जो बिल्कुल ही अनट्रेंड घोड़े थे। इन घोड़ों को कोई भी ट्रेंड नहीं कर पाता था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि जो व्यक्ति इन चार घोड़ों को ट्रेंड कर सकेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। इसलिए बहुत से लोगों ने प्रयास किया और कई लोगों की हड्डियां भी टूट गई थी, लेकिन किसी ने भी इन चार घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाया। अंततः में सभी लोग इस घोड़ों को खिलाने से डरने लगे और कोई भी इसे खिलाना नहीं चाहता था। एक व्यक्ति बोला, मैं घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इन घोड़ों को अपने पास ही रखूँगा जब तक कि ये पूरी तरह। लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ। उस आदमी ने फिर से कहा, मुझे यकीन है कि मैं इन घोड़ों को से कहा कि बहुत लोगों ने इस घोड़ों को ट्रेंड करने की कोशिश की और कई लोगों ने तो अपनी हड्डियां भी तुड़वा ली। एक दिन एक जवान आदमी आया। उसने राजा से कहा, मैं इन चार घोड़ों को ट्रेंड कर सकता हूँ। राजा ने उस आदमी को जैसे ही कोई व्यक्ति इन घोड़ों को हाथ लगाता, घोड़ा उसे खींच कर फेंक दिया करता था इन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए। जब वह कहता, जब वो भागता तो हम भी उनके साथ साथ भागते, जब वो सोता तो हम भी उनके साथ साथ सोते, जब वह खाना खाता तो हम भी उसी वक्त अपना खाना खाते। इसी तरह घोड़े सोचने लगे कि हम भी इनके साथ पांचवा से सीख न जाएं। राजा ने इसकी बात मान ली और घोड़े दे दिया। हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, यहाँ तक कि साल भी निकल गया, लेकिन वो आदमी वापस नहीं आया। तब राजा ने कहा, अब उन घोड़ों को भूल जाओ, क्योंकि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। घोड़े अब तक ट्रेनर को छोड़कर भाग चुका होगा। राजा ऐसा सोच ही रहा था कि उन घोड़ों की आवाज़ सुनी और उसने देखा कि वही चार घोड़े शांति से एक कतार में आगे बढ़ रहा था। जैसे ही राजा ने अपने घोड़े को उस आदमी के साथ शांतिपूर्वक आते देखा तो राजा बहुत खुश हो गया। घोड़े बिल्कुल ट्रेंड हो चुके थे। तब राजा ने उस आदमी से पूछा, मुझे बताओ, तुमने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया और तुमने इतना समय क्यों लगाया? तब उस ट्रेनर ने कहा, घोड़े सचमुच बहुत ही जंगली थे। जब हम इस घोड़ों को ले गए थे तब इसे बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया ताकि वो जो करना चाहे कर सके। मैं भी उन घोड़ों के साथ वही करने लगा। घोड़ा है। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके पीठ पर सीट रखी, लेकिन उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने सीट को खींचकर फेंक देता था। लेकिन ऐसा लगातार करने से उसे सीट की आदत सी हो गई। फिर उसने बेल्ट लगाई, लेकिन उसे बेल्ट पसंद नहीं था, इसलिए उसने इसे भी खींचकर फेंक दिया करता। धीरे धीरे लगातार कोशिश करने से उसे बेल्ट की भी आदत हो गई। इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे इनका दोस्त बन गया और इसे ट्रेंड कर पाया। दूसरे लोग इन घोड़ों को सिखाने के पहले ये गलती करते थे कि वे पहले ही दिन से उसे कंट्रोल करने की कोशिश, और यही वजह है कि हम अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इन चार घोड़ों में से कोई एक घोड़ा जब भी हमसे कहता है जाओ, बैठकर घुड़सवारी करते हैं, और जैसे ही हम इसके पीठ पर बैठते हैं घोड़ा हमें गिराकर फेंक देता है।
गिराने के बाद दूसरा घोड़ा कहता है, आओ मेरी पीठ पर बैठकर सवारी करो, और हमें वे भी गिरा देता है। भी 4 अनट्रेड घोड़े हैं और वे हैं मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार। जब हमें इनमें से किसी एक को कंट्रोल कोशिश करते थे, बिना घोड़े से दोस्ती किए आप उसे कभी कंट्रोल या फिर सिखा नहीं पाएंगे। इसी तरह हमारे अंदर योगा, प्राणायाम इत्यादि करने लगते हैं, अगर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि इनके अंदर अहंकार है। इसलिए आपको पहले मानस, चिंता, बुद्धि और अहंकार से दोस्ती करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये कहता है कि अपने मन से हमेशा पॉजिटिव बात करो। करना हो तो हम उसी वक्त उन पर पूरी तरह कंट्रोल करने लगते हैं, जिनका मतलब है कि हम एक ही मिनट में खुद का बॉस बनना चाहते हैं। बिना कोई काम किए हुए हम इन 4 घोड़ों को बहुत जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले हमें अपने मन से दोस्ती करना होगा। मन से दोस्ती करने के बाद ही हमारा मन हमारी बात को सुनना शुरू करेगा। जब तक हम अपने मन से दोस्ती नहीं करेंगे, हम हमेशा ही संघर्ष करते रह जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इन कहानी को समझ पाए होंगे। आप इस कहानी को किस प्रकार से समझ पाए हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनूप हिंदी कहानी, और एक अच्छा सा लाइक करें, एक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।